सुनाओ केन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अब देखिए 5,512 का प्राइसिंग देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से स्टॉक टूट रहा है, इन्वेस्टर बहुत परेशान हो चुका है कि इस स्टॉक के अंदर ट्रैप ना हो जाए। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट स्टाइल। देखिए, मेरा कहना यही है कि स्टॉक्स तो यही पैसा बनाकर देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया को ग्रो होना है उसमें ऐसी कंपनियों का योगदान काफी बड़ा होगा, काफी बड़ा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। कंपनी का जो सीएफओ है वो भी यही कह रहा है कि भाई हमारी जो प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी, वो है ग्रोथ और हम कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं। मैनेजमेंट का 2 दिन पहले ये कहना है कि $1 बिलियन का जो हम अनुमान लगा रहे हैं, $1 बिलियन मतलब मैं कवर कर चुका हूं सेल्स यहाँ पर आपका, यानी कि टोटल रेवेन्यू $1 बिलियन के अराउंड यहाँ पर पहुंच जाएगा 2027 में। ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आपके सामने, हमारे सामने यहाँ पर बिगिनिंग है। हम $1 बिलियन से भी ऊपर की तरफ देखना चाहेंगे, ये उनका कहना है। अब अगर आप देखेंगे स्टॉक तो बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है। जैसे भी यहाँ पर ना मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, उसके बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है। इन्वेस्टर क्या ट्रैप हो चुका है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं, जो कि आपको ईएमएस की थीम में कोई बोलेगा नहीं। एक क्लियर बात यहाँ पर ना ये होनी चाहिए। आपके सामने न्यूज़ेस आई, आपके सामने ईएमएस जो है ना, ईएमएस कंपनियों के बारे में बताया गया, आपके अंदर इंटरेस्ट आया, आपने बाइंग स्टार्ट कर दी। उसमें स्टॉक इतने चल गए कि ये स्टॉक जहां से टूटा है ना, वहां पर 50 to 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अब आप एक बात सोचिए, जिस कंपनी का सेल्स काफी पीछे है, आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि इतना कंपनी यहां पर ना ग्रो हो जाएगी, उससे पहले स्टॉक का चल जाना, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है ना। अगर $1 बिलियन का सेल्स का नंबर है, देन यहां पर 60, 70, 80 हजार करोड़ का मार्केट कैप आप सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अचीव कर लेंगे सेल्स का नंबर का जो टारगेट है वो 2027 का रखा गया $1 बिलियन। तो यानी कि बिल्कुल आप जो है अपोजिट चल रहे थे। आप ऑलरेडी काफी महंगे हो चुके थे, इसकी वजह से आपके सामने गिरावट देखने को मिली है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल गई हो। फाइनेंशियल में आप काफी पीछे रह गए, लेकिन आप स्टॉक में जो रिटर्न है वो आप काफी कुछ कमा चुके हैं और स्टॉक चल भी बहुत चुका है। दैट्स द रीजन कि ये स्टॉक टिक नहीं पा रहा या हायर साइड टिक नहीं पाया। मेरा बात यहीं पर था कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ अब जो जगह बन रही है राइट बाई करने के लिए, वो आप देखिए, क्योंकि यहां से जो टूटे हैं ये एक अंधा वैल्यूएशन की निशानी है। ये अंधा प्राइस सर्ज जो है वो किया है, उसका नुकसान है। उसमें इन्वेस्टर फंसा हुआ है, हाँ फंसा हुआ है। आप चाहें तो एवरेज का स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, लेकिन अभी क्या वो जरूरी है? इंपॉर्टेंट काफी जगह पर यहां पर स्टॉक आ चुका है। 5,300 ये लक्ष्मण रेखा है, 5,490 है, लेकिन 5,400, 5,300 ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है जहां से ये स्टॉक घूमना चाहिए। अगर 1 से 2 दिन ये 5,300 के नीचे क्लोजिंग दे जाते हैं, देन ये इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो ब्रीच हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ब्रीच हो जाएगा, एंड ऐसे में और गिरावट आ सकती है। एंड यहां पर आप देखो आरएसआई 21.63 का आरएसआई, 28 नवंबर को आप 21.63 के आरएसआई पर क्लोजिंग दी है। आप हाईली ओवरसोल्ड जोन में, यहां से एक बाउंस बैक आना चाहिए, लेकिन देखिए तो कि स्टॉक बाउंस नहीं कर पा रहा है, इतना सेलिंग है। एंड अगर हम इन्वेस्टर को देखें तो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट क्या है? लगातार अच्छा बना हुआ है। यहां पर अगर आप देखेंगे 49, 42, 51% की डिलीवरी क्वांटिटी प्लस वॉल्यूम्स यहां पर ना काफी हाई हो चुके हैं। 3 दिन में वॉल्यूम्स बढ़े हैं, डिलीवरी क्वांटिटी काफी बेहतर है। पहले भी इतना ही रहता था, आज भी इतना है, लेकिन वॉल्यूम्स बढ़े हैं आपके सामने, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर है क्या है कि जो आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, क्योंकि करेक्ट काफी ज्यादा हो चुका है, 7.86 टाइम। मार्जिन चिल्ला रहे हैं, मार्जिन हुआ मार्जिन। अरे भाई, प्रोडक्ट कंपनी मार्जिन वो बना सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कब से मार्जिन बहुत ज्यादा रखने लगी। अब ताइवान में देख लीजिए कितना कंपनियां मार्जिन से अपना निकाल पाती हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है ना। अब उससे पहले ही आप इतना चल जाओगे, आपका फाइनेंशियल्स इतना स्ट्रांग नहीं हुए हैं और आप चल जाओगे, अंधा चल जाओगे, गिरावट ही आएगी, जाहिर सी बात है। इसमें क्या हुआ? टाटा टेक्नोलॉजीज आज -50% पर है। स्टॉक आया, यानी आईपीओ आया, बम्पर लिस्टिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ कि ग्रोथ मैनेजमेंट बोलती चली गई, लेकिन ग्रोथ कुछ हुआ ही नहीं। स्टॉक करेक्ट कर गया। क्यों? क्योंकि हाई वैल्यूएशन पता कितना कर गया, 50% से ज्यादा कर गया। टाटा ग्रुप की होने के बावजूद ये कंपनी 50% से ज्यादा लॉस दे रही है अपने निवेशकों को।
इसका रीज़न एक ही है, हाई वैल्यूएशन। आप किससे बीत रहे हो? आप एक हाई वैल्यूएशन से बीत रहे हो। मान लीजिए आप 5,300 पर हैं, आप 8,000 के प्राइसिंग पर गिरे, ये मार्केट कितना हाई होगा उस वक्त? जो कि मैंने बताया 50 से 60,000 के आसपास का होगा, जाहिर सी बात है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा मार्केट कैप ऑलरेडी आपने अचीव कर लिया था। आपके फाइनेंशियल बढ़ रहे थे कुछ इस तरीके से और आप बढ़े एकदम से बूम। तो वो जाहिर सी बात है, जब बूम आता है तो फिर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, चाहे वो .com बबल से ले लो या कुछ भी ले लो। लेकिन बात यहाँ पर यह आ जाती है कि क्या ये गिरावट रुकेगी कुछ इस जगह पर? मैं ऑलरेडी आपसे कहा था कि यहाँ पर ना जो दो गैप हैं, गैप तब फिल होते हैं जब बहुत दिक्कतें चल रही होती हैं, कंपनी के अंदर कुछ इशू बना हो या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ इशू बना हो, कुछ भी A to Z इशू बनता है, कुछ बड़ा होता है, तो वो गैप फिल कहीं ना कहीं होते हैं। ऐसे में यहाँ पर 4,800 अगर ये 5,300 टूटता है तो पॉसिबल है आपको शायद 4,800 तक की गिरावट देखने को मिल जाए। एंड तब आप कहिएगा कि हाँ गैप फिल हो गए हैं, शायद अब बढ़ जाए। लेकिन उसमें है क्या है, होगा क्या कि अगर मान लो 4,800 आ गए तो फिर आपके सामने एक सबसे जो विकराल रेजिस्टेंस होगा, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, वो 5,300, माफ करिएगा, 5,300 आपका रेजिस्टेंस बन गया होगा 4,800 अगर स्टॉक आ जाता है तो ये ध्यान रखिए। और अगर वो 5,300 क्रॉस हो जाता है, ठीक है, उसके ऊपर आप टिक जाते हैं, देन एक बड़ा सर्ज कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर आ सकता है। लेकिन क्या वो फुल रिकवरी हो जाएगी? नहीं। आप सोचे 8,000 वापस से रिकवर करके पहुंचे, नहीं। नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स जो है वो लगने वाले हैं बॉस। आप एक राइट प्लेस पर बाई कर सकते हैं, बट आप यहां पर डिसाइड नहीं कर सकते, ना मैं डिसाइड कर सकता हूं। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि हाई वैल्यूएशन पर वापस से चले जाना विदाउट एनी रीजन कोई यहां पर ना पॉसिबल होता नहीं है मार्केट में दोबारा। तो क्वार्टरली नंबर्स मार्केट देखेगा। लेकिन अगर क्या हो कि ये 4,800 टूटा, तो 4,800 टूटा, ऐसे में डायरेक्ट 4,000 तक की यहां पर ना एक हमको वो जो बेस बनाकर जो हम चले थे, ये चले थे हम 2025 फरवरी मार्च के आसपास 4,000 का बेस बनाकर हम 8,000 की तरफ हो गए थे। हम वहां को टेस्ट करने के लिए हम वापस से चल पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये वापस से टेस्ट हो सकता है अगर 4,800 हम इसके ब्लो चले जाते हैं, 1-2 दिन क्लोजिंग हो जाती है, देन यहाँ पर ना कहीं ये और चीजें बिगड़ सकती हैं। ध्यान रखिएगा। तो इतना यहाँ पर ना हमारे सामने हो सकता है। लेकिन मेरा कहना बस यही है कि बात यहाँ पर यह आ जाती है कि क्या हमको बाई करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, स्प्लिट टुकड़ों में खरीदारी करना। आप एक जगह पर पैसा लगाकर आप ये एक डिसाइड नहीं कर सकते कि बॉटम बन गया। भले ही वो 4,800 5,300 एक इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते कि यहां पर ना बॉटम बन गया। इसीलिए स्प्लिट में खरीदो ताकि एवरेज बन जाए। 10 खरीदने हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप ही 5 पहले खरीद लो, 5 बाद के लिए। हर गिरावट में कोई बड़ी गिरावट आए तो 2-2 करके खरीद लो, फिर बाद में 1 खरीद लो। तो ऐसे में क्या है, एवरेज बन जाता है। एवरेज बन जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी और आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं ट्रैप हो गया, ऐसा कुछ फील नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आने वाली नंबर्स जो है वो यहाँ पर ना काफ़ी मैटर करेंगे। कोई भी स्टॉक हो भाई, EMS में काफ़ी मैटर करने वाले हैं। लेकिन पैसा यही स्टॉक बना कर देंगे, पैसा यही स्टॉक बना कर देंगे। इसलिए इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मेरा कहना यही है कि राइट प्लेस पर बाई करिए, ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार ने इससे पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।